का बुक है उसका सेकेंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था पोलिनोमियल सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। इसके बाद जो है सो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था नेम ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसके बाद डिग्री के बारे में बताया गया था। फिर जो है सो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल बताया गया था। फिर जो है सो मिडिल टर्म जो है सो फ्रैक्शन से आपको जो है सो सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब किसी भी पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होंगे और उसका जो जीरो होगा उसके बीच रिलेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन लिया, जिसमें जो है सो लीनियर इक्वेशन है तो उसका डिग्री 1 होगा, तो उसका सिंगल जीरो या सिंगल रूट होगा। तो मैंने सिंगल रूट अल्फा लिया, तो अल्फा का रिलेशन जो है सो इनके कोफिशिएंट से देखेंगे। जो लीनियर इक्वेशन होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट, जो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है। आप चाहो तो उसको इसलिए हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो उसमें हमने पी एक्स इक्वल टू ये फॉर्मेट लिया है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट था, एक्स यहाँ पे वेरिएबल था। अब ये जो कोफिशिएंट है ए और बी, इनके बीच रिलेशन होगा इसके जीरो के बीच। तो इसका जीरो जो है सो यहाँ पे अल्फा मैंने माना था, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिखा। अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। परंतु यहाँ पे ए जो है सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसीलिए हमने लिखा ए के बदले कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 1 रूट का रिलेशन आ रहा है माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट के साथ, जहाँ बी है कांस्टेंट और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसी तरह से हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया जिसका डिग्री 2 है, और इसके 2 रूट लिया। एक रूट जो है सो हमने अल्फा लिया, दूसरा रूट बीटा लिया। अब इन अल्फा और बीटा का रिलेशन, इसके जो कोफिशिएंट है ए है, बी है, सी है, इनके बीच हम लोग देखते हैं। तो हमने लिया सम ऑफ द रूट या सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द रूट या सम ऑफ द जीरो क्या है, यहाँ पे रूट क्या है हमारा, ए अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इसको लिखने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे प्लस लेना है। शुरुआत करना है माइनस, यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ प्लस लेना है। अब सभी के नीचे में ए को रख देना है, यहाँ भी ए के नीचे रख देना है। और इसका अपर पार्ट में ये बी को रखना है, और फिर जो है सो इसमें रखना है सी को। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट या सम ऑफ द जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्लस सी बाई ए। अब यहाँ पे हम लोग बी क्या है हमारे पास, तो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर सी देखा जाए तो सी किसी का कोफिशिएंट नहीं है या कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। और यहाँ पे ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मेट कि सम ऑफ द इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ द रूट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए। फिर उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा, तो क्यूबिक है तो स्वाभाविक है इसके 3 जीरो होंगे। तो एक जीरो को मैंने अल्फा लिया, दूसरा बीटा लिया, थर्ड गामा लिया। फर्स्ट अल्फा, सेकेंड बीटा एंड थर्ड गामा। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, या तो तीनों सम में होंगे, या तो इन दोनों में से कोई 2 प्रोडक्ट में फिर सम में, 2 प्रोडक्ट में फिर सम में, इस तरह से होगा, या तो तीनों के तीनों जो है जो प्रोडक्ट में। तो इसका लिखने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब सभी के जो है सो डिनोमिनेटर में ए रख देना है, सभी के डिनोमिनेटर में ए रख देना है। अब इसका फॉर्मेट देखा जाए पोलिनोमियल का क्यूब रूट वाले का, तो आपका फॉर्मेट क्या था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
तो अब ए तो सब में लिख दिया, बचा हमारे पास बी, तो इसमें बी लिख दिया। ये अब बचा सी, तो इसमें सी लिख दिया। अब बचा डी, तो इसमें डी लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये रिलेशन है जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम। इस पर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। तो अब हम जो है सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 है उसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच जो है सो रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे 1 है ए, बी इक्वल टू 5 है और सी इक्वल टू 6 है। अब हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक होते हैं अल्फा एंड दूसरा होता है बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, और सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी जो है सो 5 है तो 5 रख दिया, ए अब जो है सो 1 है तो 1 रख दिया। तो यहाँ पे हमें जो आया सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -5। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू सी बाई ए। तो सी यहाँ पे 6 है और ए जो है सो 1 है, तो 6 बाई 1 इक्वल टू 6। हेंस द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आर द -5 एंड 6। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -5 एंड 6। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था तो उसका जो है सो सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाले थे। अब इसमें जस्ट उल्टा है कि सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी द पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब हमारे पास सम ऑफ द जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। तो सम ऑफ द जीरोज जो है सो एक दिया है -5, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज दिया है -5 और यहाँ पे फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या किया, ए को ऊपर कर दिए, 5 को नीचे कर दिया, तो यहाँ पे ए आ गया तो ए वाई जो है सो 1 हो गया और यहाँ पे 5 नीचे आ गया तो बी ए वाई 5 हो गया। अब यहाँ पे हम एजम्पशन कर लेंगे इक्वल टू में के से, के यहाँ पे मान लेंगे, से का मतलब होता है माना। अब ये इक्वल टू के भी होगा और ये इक्वल टू भी के होगा, तो 1 बाई ए इक्वल टू के और बी बाई 5 इक्वल टू के। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू के हो जाएगा और b इक्वल टू 5 के हो जाएगा। तो यहाँ a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला होता है c बाई ए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्वेश्चन में है 6, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो c इक्वल टू हो गया 6a। तो 6 तो रहेगा ही, a के बदले हमारे पास वैल्यू है k का, ए के बदले है वैल्यू के, तो यहाँ पे हमने के रख दिया, तो सी इक्वल टू हो गया 6 के। अब जो है सो हमने जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो अब जो मान लिया था उसमें हम ए बी सी का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम ए के बदले हमारे पास है के है तो के रख दिया, b के बदले हमारे पास है 5 के तो 5 के रख दिया, c के बदले हमारे पास है 6 के तो 6 के रख दिया। अब यहाँ पे k कॉमन लिया जाए तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से k लिया कॉमन तो 5x बचेगा, यहाँ से k लिया तो 6 बचा। अब यहाँ पे k जो है सो कांस्टेंट है और ये जो ब्रैकेट में टर्म है यही है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें फाइंड आउट करना था। Therefore, the quadratic polynomial is x square 5x plus 6. Thank you. क्वेश्चन देख लेते हैं, find the zero of the polynomial
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच जो है सो हमें कोफिशिएंट और जीरो के बीच जो है सो रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका जो है सो फैक्टर से जो है सो हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, तो इसका जो है सो जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग जो है सो फैक्टर के मेथड से जो है सो इसका जो है सो जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टर मेथड से सबसे पहले इसका फर्स्ट 1 को इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 6। फिर जो है इसका फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, जबकि 2 प्लस 3 को ऐड करने के बाद 5 आता है। तो हमें जो है इस मिडिल टर्म को जो है 2 इस फॉर्मेट में बदलना है, 2 प्लस 3 के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ 6 भी रहेगा, लेकिन इस 5x के बदले 2x प्लस 3x फिर से ऐड करके 5x आ जाएगा। अब जो है सो हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ से x आ सकता है, तो x ले लिया, यहाँ से भी x ले लिया, तो 2 बचेगा। यहाँ से x तो नहीं आ सकता है, 3 कॉमन आएगा, तो x प्लस 2 आएगा। यहाँ राइट साइड में 0 है। अब इसको थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से ये दोनों सेम टर्म है, तो इसको जो है सो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ये सेम टर्म है, तो इसको x प्लस 2 जो है सो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे, x प्लस 2 को 0 करेंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 करेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा -2 और यहाँ x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमको 0 मिल गया, यहाँ पे हमको 0 मिल गया, -2 एंड -3। अब इनके बीच जो है सो हमें जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, तो जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा हमारे पास है -2 अभी निकाले हैं, बीटा जो है सो -3 है और -b/a। तो -b/a के लिए यहाँ पे a जो है सो 1 है, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 6 है। यहाँ पे हम लोग को a मिला 1, b मिला 5, तो माइनस है तो -5 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करके देखता हूँ, तो -5 है और यहाँ पे आउटपुट राइट हैंड साइड भी -5 आ रहा है, इसलिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a है, तो यहाँ पे रूट है -2 इंटू -3 और c/a के लिए तो c हमारे पास 6 है और a है 1, तो 6/1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये हमारे जो रिलेशन बिटवीन जो जीरो एंड कोफिशिएंट है वो कंडीशन को सेटिस्फाई है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इंटीजर के बारे में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, बट सेकेंड चैप्टर में जो यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, तो उसमें हमने लिखा है इफ px and qx are two polynomial with gx equal to not 0। यहाँ पे px और gx जो है सो टू पोलिनोमियल है और gx जो है सो 0 नहीं है, क्योंकि हम जानते भी है कि px को यदि gx से डिवाइड किया जाएगा तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा डिवाइड करने पर, इसलिए ये gx 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड आउट द पोलिनोमियल qx एंड rx। तो px gx जो है सो टू पोलिनोमियल है, उसके द्वारा जो है सो qx एंड rx को फाइंड आउट किया जा रहा है और वो इस कंडीशन को फ्लो कर रहा है सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था a इक्वल टू bq प्लस r, उसी तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो px आपका डिविडेंड है और gx जो है सो डिवीजर है, qx जो है सो क्वोशिएंट है, rx जो है सो आपका रिमाइंडर है। px इक्वल टू डिविडेंड, gx इक्वल टू डिवीजर, qx इक्वल टू क्वोशिएंट, rx इक्वल टू रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या डिग्री ऑफ rx
हमेशा जो है सो डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा ही होगा। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो रिमाइंडर होगा हमेशा 20 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, उसी तरह से यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो सकता है, बट डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स। यानी कि अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, डिविडेंड को डिवाइड करना है हमें, इसमें डिवाइड करना है x+2 से। तो x+2 से हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो x+2 लिखा, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये टर्म को सेम करना होगा। तो इस टर्म को सेम करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो कैसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये टर्म आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे, 2x² पहले का टर्म यहाँ लिख लेंगे, x से डिवाइड कर लेंगे, तो x से ये x कट गया, तो यहाँ पे 2x, ये 2x बचा, यहाँ पे लिखेंगे और इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2x²। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे भी इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 × x। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, तो ये -4 में है, +3 में है, तो -1x+1। अब यहाँ पे हमें जो है सो x है, यहाँ लाना है -x, तो -x में x से डिवाइड करना है, तो बचेगा -1, तो आगे टर्म रखना है -1। अब यहाँ पे हमें रखना है -1, इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो -x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज, तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखा जाए जो रिमाइंडर है Rx वो 0 है, तो या तो 0 होना चाहिए या तो डिग्री ऑफ Rx जो है सो हमेशा लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ Gx।